Hello everyone, welcome back to our channel. I hope everyone is doing absolutely fine. Today we have to finish exercise 6.2 line and angles class 9th. So let's get going. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फिगर आपको गिवन है ना। फिगर में क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई की वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। एंड देन वी हैव टू शो दैट ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी ऑल्सो, मतलब ए बी को क्या है सी डी से पैरेलल भी प्रूव करना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन दैट लिखते हैं, मेंशन कर लिया गिवन दैट। गिवन दैट में क्या क्या अवेलेबल है आपके पास देख लो। ए बी इज़ पैरेलल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस एंड दैट। सो फर्स्ट थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं, ठीक है। फिगर बनाने से क्या होगा, थोड़ा सा कॉन्शियस क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो पी क्यू नहीं दिया हुआ है, मैंने इसको पी क्यू नहीं लेबल कर दिया, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे जो ये पॉइंट्स हैं इनको लेबल भी नहीं किया हुआ, तो इन पॉइंट्स को मैंने एम और एन कर दिया, ये आप कर सकते हो, ठीक है। सो सबसे पहले देखेंगे तो एंगल क्या मेरे पास, पी एम ए इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। ये वाला जो एंगल है देखो, है ना, दिस इज 50 डिग्री। और इसके साथ यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है। राइट नेक्स्ट टू दिस यहाँ पर देखो एन गिवन है आपको, एन को इधर शिफ्ट कर देते हैं, ये आपका वाई है। एंड इसके यहाँ पर हमको क्या गिवन है, 130 डिग्री गिवन है। सो एंगल पी एम ए गिवन है एंड एंगल सी एन क्यू इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। ऑल राइट, फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, पहले क्या करना है देखो, टू फाइंड है, क्या फाइंड है हमारे पास, x इज इक्वल्स टू वॉट एंड y इज इक्वल्स टू वॉट। पहले तो ये दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है। उसके बाद इसी में क्या है, टू प्रूव भी है। टू प्रूव में क्या है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। इस क्वेश्चन में देखो क्या होता है ना, आई टेल यू व्हाट द स्टूडेंट डज, व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक स्टूडेंट परफॉर्म। वो x और y निकाल देते हैं और ए बी सी डी को पैरेलल करना भूल जाते हैं। अब उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है क्वेश्चन ना पढ़ना। तो आपको क्वेश्चन पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो टू प्रूव भी हो गया हमारे पास और टू फाइंड भी हो गया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सो एज यू कैन सी दिस 50 डिग्री, ये जो 50 डिग्री है और ये x है, ये क्या है आपके एक स्ट्रेट लाइन पे माउंट है विच इज़ लीनियर पेयर। सो इफ़ आई विल बी राइटिंग 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट वुड नॉट बी रॉन्ग। इसके सामने क्या हम रीज़न लिख देंगे, लीनियर पेयर। सो x इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा आपको, 180 माइनस 50 डिग्री, 50 डिग्री विल बी ट्रांसपोज, इट विल बी नेगेटिव। x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 130 डिग्री। तो ये x हमको एक वैल्यू तो मिल गई हमारी, ठीक है। सो ये आपका आंसर 1। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे आप देखो, सिर्फ अगर इतना पोर्शन अगर आप ध्यान से देख रहे हो, विच वन, दिस मच पोर्शन अगर आप ध्यान से देख रहे हो, इसको मैंने हाईलाइट किया है। इस पोर्शन पे देखो y और 130 की पोजीशन कैसी है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए y इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। क्यों भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, ये आपका सेकंड आंसर हो गया, ठीक है। जो दो फाइंड वाले सेक्शन थे दोनों कंप्लीट हो गए। अब इफ़ यू विल सी प्रॉपरली, देखो यहाँ पर क्या है, ये लाइन और ये लाइन, ठीक है, अभी पैरेलल नहीं है, दो लाइंस अवेलेबल हैं ऐसे, और इसके साथ एक ट्रांसवर्सल है। तो इनके ये वाले जो x और y का पोजीशन है, ये x और y का पोजीशन कैसा है, x और y का पोजीशन कैसा है बच्चों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिंस x इज इक्वल्स टू y, है ना। एंड यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, दे आर इन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पोजीशन, therefore AB is parallel to CD। ये क्या हो गया आपका, hence verified। ठीक है।
तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, ईजी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? इन क्वेश्चन नंबर 2 ए बी सी डी एंड ई एफ दीज 3 लाइन्स आर पैरेलल टू वन अनदर, है ना। क्या है? तीनों लाइन्स एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। और हमको एक्स और वाई एंड जेड हमको क्या करना है? फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली क्या दिया है? सिर्फ एक्स बोला है फाइंड करने के लिए। हम क्या करेंगे? फाइंड वाई एंड जेड, ये तीनों हम फाइंड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन मॉडिफाई होकर आता है, 3 मार्क्स के लिए आएगा, तो वाई जेड जरूर पूछेगा आपसे। तो हम पहले ही लिख देंगे वाई जेड भी हमको क्या करना है? फाइंड करना है। सिनेरियो कैसे दिया हुआ है? क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। क्यों? क्योंकि देखो वो एक साथ लिख सकता था तीनों को पैरेलल, बट उसने क्या किया है यहाँ पे देखो मेंशन कैसे किया है, दोनों को अलग अलग पैरेलल दिया हुआ है। दैट मीन्स 1 बाय 1 हमको क्या करना पड़ेगा? पैरेलल यूज करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट। अब कई बार बच्चे बोलते हैं सर फालतू गिवन दैट लिखवाते रहते हैं। फालतू नहीं है गिवन दैट। गिवन दैट, टू प्रूफ, फाइंड, फिगर, ये 3 चीज़ें जब आप लिखते हो एक क्वेश्चन में, वेदर यू आर डूइंग द सोल्यूशन और नॉट, वेदर यू आर फाइंडिंग द वैल्यूज और नॉट, वेदर यू आर प्रूविंग वट एवर इट इज बिन आस्क्ड और नॉट, ये तीनों चीज़ें आप अगर लिखोगे तो डेफिनेटली आपको कुछ मार्क्स मिलेंगे। ये मार्किंग सिस्टम में आता है, ठीक है। तो इसीलिए गिवन दैट लिखना ज़रूरी है। गिवन दैट होता क्या है? जो क्वेश्चन में दिया आपको वही लिखना है, फिगर जैसा बोला है वैसे ही बनाना है, दैट्स इजी। सो यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया? ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, मैंशन हो गया, ठीक है। एंड क्या दिखा है? वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू 3:7। टू फाइंड क्या है हमारे लिए? टू फाइंड है एक्स वाई ये हमको क्या करना है? फाइंड करना है। तो ये हमने फाइंड मेंशन कर लिया, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम, सबसे पहले रेशियो में जब भी कुछ भी गिवन एंगल होता है तो उसको हम क्या करते हैं? लेट कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल्स टू 3a एंड z इज इक्वल्स टू 7a। अब होता क्या है ना, प्रीवियस 6.1 में जब एक क्वेश्चन आया था रेशियो वाला, तो वहाँ पे हमने क्या किया था? x और y के बारे में मैंने समझाया था कि हमारे दिमाग में क्या है बैठा हुआ कि जब भी रेशियो आता है तो 3x 7x ले लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है? पूछा यहाँ y z है, x दिमाग में आता नहीं है। यहाँ देखो फाइंड x भी बोला है, तो जब अगर आप यहाँ पे x नहीं ले सकते क्योंकि x क्या है? क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो आप क्या लोगे? कोई और कोफिशिएंट लोगे, वेरिएबल पिक करोगे 3 के और 7 के लिए। तो हमने क्या किया है? a ले लिया है, तो ये याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। फिगर में क्या है हमारे पास? जिन 2 पैरेलल लाइंस के बारे में हम बात कर रहे हैं वो 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। देखो y और z किन पैरेलल लाइंस पर अवेलेबल है? c पे देखो और z पे देखो अवेलेबल है। यहाँ पर सबसे पहली बात क्या है? y क्या है? दूसरे साइड पर अवेलेबल है पैरेलल के। तो हमने क्या किया? z क्या है? इंटीरियर में अवेलेबल है सी डी एंड ई एफ के, और y क्या है? आपके एक्सटीरियर में अवेलेबल है। तो y को हम क्या कर लेंगे? वर्टिकल अपोजिट एंगल बना करके इंटीरियर में माउंट कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा y, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसवर्सल पी क्यू। ये दोनों क्या हो गया हमारे पास? सी डी एंड ई एफ, ओके। तो ये क्या वैल्यू है हमारे पास? अभी यहाँ पर मेंशन करेंगे सी डी इज पैरेलल टू ई एफ एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। तो हमने क्या कर लिया? पी क्यू इज ट्रांसवर्सल लिख लिया। अब देखो यहाँ पर क्या है? ये y की पोजीशन ये है और z की पोजीशन ये है। ये पोजीशन क्या होती है? को इंटीरियर एंगल्स की। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या हो जाएंगे ये? को इंटीरियर एंगल्स। सो 3a प्लस 7a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड 3a प्लस 7a क्या हो जाएगा आपको? देखो 10a हो जाएगा। 10a इज इक्वल्स टू 180, a इज इक्वल्स टू 180/10। a की वैल्यू आ गई 18। अभी y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y की वैल्यू 3a थी, 3 मल्टीप्लाइड बाय 18 डिग्री, दैट विल बी 54 डिग्री। वेल एंड गुड। z की वैल्यू 7a, ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाय 18 डिग्री, कितना हो जाएगा?
126 डिग्री। 126 प्लस 54 करो, देखो कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। ठीक है, तो ये दो वैल्यू क्या आ गई हमारी, आ गई। अब ये पूछा नहीं है वाई जेड ना, अभी जो एनसीईआरटी की रेफरेंस में अगर आप समझना चाहोगे तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं है, पूछा क्या है आपसे एक्स। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट पे हमारे पास ए बी, नेक्स्ट पार्ट मीन्स नेक्स्ट पैरेलल लाइन, ए बी और सी डी में देखो आप क्या है आपके पास, बना लो। ये हो गया ए बी, ये हो गया सी डी, यहाँ पर डाल दिया हमने ट्रांसवर्सल, ये वैल्यू x की थी, ये वैल्यू y की, ट्रांसवर्सल का नाम है पी क्यू। ठीक है, पी क्यू हमने लिख दिया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, नाउ ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। ओके, पी क्यू क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो डेफिनेटली अभी फिर से x प्लस वाई क्या हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे, क्योंकि अगेन ये दोनों क्या है, कौन से पोजीशन पे हैं, को इंटीरियर एंगल की पोजीशन पर हैं। ठीक है, सो अब देखो, अब आपके पास x अवेलेबल नहीं है लेकिन y अवेलेबल है। y की वैल्यू क्या है, 54 डिग्री प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 54 डिग्री एंड y इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 126 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा फॉर y। यहाँ पर x की वैल्यू क्या गिवन है हमको, x की वैल्यू गिवन नहीं है, x हमको क्या करना है, फाइंड करना है। y की वैल्यू क्या है, 54 डिग्री इज इक्वल इक्वेट कर देंगे किससे, 180 से, और x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 180 माइनस 54 डिग्री। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 126 डिग्री। और देखो यही हमको क्या करना था, फाइंड करना था, y तो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। सो अकॉर्डिंग विथ रिस्पेक्ट टू एनसीईआरटी हमारे पास क्या है, x हमको फाइंड करना था, x हमने निकाल दिया। ये हमने दो चीज़ें क्या की हैं, एडिशनल निकाली हैं जो इन प्रोसेस निकलनी ही है। सपोज ये क्वेश्चन अगर 3 मार्क का होगा तो डेफिनेटली वाई जेड पूछेगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, अगेन प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन पे बेस्ड ही क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो डरने वाली बात नहीं है, सिर्फ क्या करना है, करते जाना है, क्वेश्चन देखते जाना है ना। अब प्रीवियस 2 क्वेश्चंस में क्या थे, पैरेलल लाइंस थी, ट्रांसवर्सल एक ही था, ऐसा ही था सिनेरियो। अब यहाँ पर क्या है देखो, एट द वन पैरेलल लाइन यू विल फाइंड मल्टीपल ट्रांसवर्सल। सो एट वन टाइम आपको क्या करना, अगर एक पर्टिकुलर किसी भी एंगल के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है तो उस पर्टिकुलर एंगल से रिलेटेड जो भी ट्रांसवर्सल है सिर्फ वो ट्रांसवर्सल एंड द रेस्ट पैरेलल लाइंस हमको यूटिलाइज करनी है या एक्सट्रैक्ट करना है फिगर को, और फिर हम बनाएंगे। ठीक है, तो जैसा इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे क्या लिखा हुआ है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, अच्छी बात है, ये दिया हुआ है कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। ठीक है, ये यहाँ पे हम गिवन दैट मेंशन कर देते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं पूरा, उसके बाद चलेंगे। ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी। अब ई एफ जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है सी डी के साथ। तो डेफिनेटली अगर वो सी डी के साथ परपेंडिकुलर है तो एट द सेम टाइम वो क्या होगा, ए बी के साथ भी परपेंडिकुलर होगा। ये डाटा आपको खुद ही समझना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना, अगर ये 90 डिग्री है तो को इंटीरियर एंगल की वजह से ये भी तो 90 हो जाएगा ना। हाँ, तो ये काम आ सकता है, आई एम नॉट नोइंग कि अभी काम आएगा कि नहीं आएगा, बट ये आपके कॉन्शियस में आना चाहिए, तो हमने लिख लिया। ठीक है, मेंशन किया है फिलहाल, यूज़ करना है कि नहीं करना है वो भी देखेंगे। एंड एंगल जी ई डी इज 126 डिग्री। जी ई डी, ये देखो ये पूरा एंगल कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एंगल क्या दे दिया है, 126 डिग्री। ठीक है, हमने मेंशन कर लिया। ए जी ई फाइंड करना है आपको, ए जी ई, देखो ए जी ई। ठीक है, और फिर क्या फाइंड करना है, इसको मैं 1 दे दे रहा हूँ कि ए जी ई बोल रहे हैं। जी ई एफ फाइंड करना है, जी ई एफ मीन्स ये फाइंड करना है आपको 2। ठीक है, एंड थर्ड एफ जी ई, एफ जी ई। तो डेफिनेटली अगर आप ये वाला एंगल निकाल लोगे
कौन सा? एंगल नंबर 1 जिसको मैंने मार्क किया दैट इज AGE, तो आप FGE तो आराम से फाइंड कर ही सकते हो, ठीक है। तो पोजीशन नंबर 1 गिवन दैट में हम लिख लेते हैं क्या क्या हमारे पास अब गिवन में अवेलेबल है। AB इज पैरेलल टू CD, ओके, फर्स्ट थिंग। उसके बाद क्या दिया हुआ है? EF इज परपेंडिकुलर टू CD, वेरी, बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ हमने क्या किया? EF इज परपेंडिकुलर टू AB ऑल्सो, ये भी हमने लिख लिया, है ना। फ्रॉम द सेम थिंग हमने क्या किया? दोनों चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर ली। अब इसके बाद क्या गिवन है? एंगल GED इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। देखो समटाइम्स हो सकता है कि ये क्वेश्चन क्या लगे, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल लगे, बट होगा नहीं ऐसा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। टू फाइंड, यहाँ पे प्रूफ तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पे क्या करना है? टू फाइंड करना है। फाइंड क्या क्या करना है? एंगल AGE, एंगल GEF, एंगल FGE, ये तीनों चीज़ें क्या करनी है? फाइंड करनी है, ठीक है। क्लियर? हाईलाइट करके रख लिया मैंने बोला था कि एक ट्रांसवर्सल हम क्या करेंगे? एक बार यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो ट्रांसवर्सल, देखो GE भी ट्रांसवर्सल है और FE भी ट्रांसवर्सल है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ? अभी मैं GE ट्रांसवर्सल पे वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने ये ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर लिया, यहाँ लिख दिया G, यहाँ पे लिख दिया E, ठीक है। तो हम क्या पिक कर रहे हैं? हमने लिखा AB इज पैरेलल टू CD एंड GE इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। G को मैंने क्या बोल दिया? ट्रांसवर्सल बोल दिया, ठीक है। अब एज यू कैन सी कि GED इज 126 डिग्री। अभी देखो जब मैंने ट्रांसवर्सल को एक्सट्रैक्ट किया, कितना क्लियर दिख रहा है कि अगर ये 126 होगा तो एंगल AGE भी क्या होगा? 126 डिग्री होगा। क्यों भाई? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED। वाई भाई? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सॉरी फॉर द पेन, देखो पेन अपने आप चेंज हो रही है ना। तो मैंने क्या किया? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख लिया। सो एंगल AGE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 126 डिग्री। अंडरस्टूड? तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर 1। यहाँ तक हम आगे चलते हैं। आगे चलने पे देखो क्या मिल रहा है मुझे। एंगल नंबर 2 की जब बात हो रही है, यहाँ पर देखो एंगल नंबर 2 के लिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है एंगल नंबर 2 के लिए, क्योंकि फ्रॉम सेम पॉइंट, सेम E पॉइंट से देखोगे तो यहाँ पर क्या ड्रॉप है? एक 90 डिग्री ड्रॉप किया हुआ है ना। बना है 90 डिग्री ये, दैट मीन्स ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट क्या है? 90 डिग्री है। ये वाला जो पार्ट है दिस इज 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो डेट मीन्स अगर मैं 126 में से 90 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो डेफिनेटली मुझे क्या मिल जाएगा? ये वाला सेक्शन मिल जाएगा, विच इज GEF या FEG। GEF देखो यहाँ पे पूछा है ना। तो अभी मैं क्या करूँगा? सेम इसी स्पॉट पे क्या करूँगा? एंगल लिखूंगा GEF इज इक्वल्स टू एंगल GED माइनस एंगल FED, ठीक है। ये क्या हो गया? एंगल FED। एंगल FED। सो ये कितना था मेरे पास? ये मेरे पास 126 डिग्री था। ये हमको पता है कि ये 90 डिग्री है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या मिल जाएगा? 36 डिग्री। तो एंगल GEF इज इक्वल्स टू 36 डिग्री, ठीक है। आंसर नंबर 2, ये हमारा आंसर नंबर 2 हो गया। फॉर द थर्ड आंसर, थर्ड के लिए देखो यहाँ पर क्या है? ये स्ट्रेट लाइन पे माउंट है। देखो यहाँ पे चाहो तो रीजन लिख सकते हो दैट FE इज परपेंडिकुलर ऑन CD। ये मेंशन कर दो, ये भी गिवन में अवेलेबल था तो वो लिख दिया हमने। अब थर्ड थिंग व्हाट वी हैव टू फाइंड FGE, एंगल FGE। तो एंगल FGE एंड एंगल AGE आर लीनियर पेयर, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन पे है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? AGB इज अ लाइन और स्ट्रेट लाइन, अगर जो लिखना चाहो आप लिख सकते हो, ठीक है। मैंने क्या बोला? इज अ लाइन। सो देयरफॉर एंगल AGE प्लस एंगल
एंगल एफ जी ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये क्या हो गया? लीनियर पेयर। ठीक है, तो एंगल ए जी ई क्या मिल गया? 126 डिग्री। एंगल एफ जी ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल एफ जी ई इज इक्वल्स टू 180 माइनस 126 which will be 54 डिग्री, which will be what? 54 डिग्री। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 3। सो इन दिस वे वी हैव फाउंड ऑल 3 एंगल्स। ठीक है, सिर्फ एक ट्रांसवर्सल को मैंने यूज़ किया। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर मल्टीपल ट्रांसवर्सल आ रहे हैं तो आप क्या कीजिए, सिर्फ वन ट्रांसवर्सल विद रिस्पेक्ट टू द पैरेलल लाइन यूज़ करके देखिए। नहीं आता है फिर द सेम पैरेलल लाइन पे अगर दूसरा ट्रांसवर्सल है उसको यूज़ करके देखिए, क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिकली ईजी हो जाएगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग? 4 में क्या है? कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन क्या है? सम फिगर नीड्स कंस्ट्रक्शन। कुछ फिगर क्या होते हैं जिनमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हमको खुद एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट डालना पड़ता है, एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन वर्क करना पड़ता है, एंड दिस क्वेश्चन इज फॉर दैट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ये जो फिगर अवेलेबल है इस फिगर ने क्या बोला है कि PQ जो है वो ST के क्या है? पैरेलल है। ऑलराइट, यहाँ पर 110 गिवन है, यहाँ पे 130 गिवन है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? ये मैंने लिख दिया गिवन दैट। ठीक है, गिवन दैट में क्या आ गया? PQ इज पैरेलल टू ST। ठीक है, अब दिस फिगर एज आई सेड दिस फिगर नीड्स कंस्ट्रक्शन। RST आपको दिया हुआ है 130, PQR दिया है 110, मेंशन कर दीजिए। एंगल PQR इक्वल टू 110 डिग्री, एंगल RST इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक है, फाइंड QRS। अभी टू फाइंड में क्या है? टू फाइंड एंगल QRS। ओके, ये हमको टू फाइंड, ये हमने यहाँ मेंशन कर लिया है। ठीक है, अब यहां पर कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट क्या है? तो ये PQ और ST के हमने क्या किया? कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है? कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन draw a parallel line to PQ and ST। कहने का मतलब क्या है? PQ and ST कहने का मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पर क्या किया, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी जो किससे पास होकर जा रही है? R से होके पास हो रही है, और इसको मैंने नाम दे दिया AB, विच मीन्स क्या हो गया? AB इज पैरेलल टू PQ and if it is parallel to PQ then AB will be parallel to ST also। AB क्या होगा? दोनों ही लाइन से पैरेलल होगा। ठीक है, अब वन बाय वन क्या करना है हमको? एज आई सेड बिफोर ऑल्सो, वन बाय वन क्या करेंगे हम? ट्रांसवर्सल पिक करेंगे। अभी फाइंड वाला क्राइटेरिया क्या है आपका? फाइंड वाला ये वाला पार्ट है, ये वाला एंगल आपको निकालना है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे पैरेलल लाइन R के थ्रू ड्रॉ किया तो एक चीज़ देखो समझ में आएगी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर मैं फाइंड कर लेता हूँ बाय एनी सर्कमस्टांसेस, अगर मैं ये एंगल और ये एंगल निकाल लेता हूँ तो डेफिनेटली दिस विल बी माउंटेड ऑन व्हाट? ऑन द स्ट्रेट लाइन। सो एक स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी लगा के मैं क्या कर सकता हूँ? दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू 180 लगा सकता हूँ, एंड दिस इज द क्वेश्चन। अभी करना कैसे है? ठीक है, करते हैं। मैंने क्या किया, इस PQ को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हम क्या कर रहे हैं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, इस PQ को हमने थोड़ा सा एक्सटेंशन प्रोवाइड कर दिया टिल हियर। यहाँ पर हमने क्या किया? ST को थोड़ा सा एक्सटेंशन प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, सो अब मैं फिगर को क्या कर रहा हूँ? बाई पार्ट कर रहा हूँ। PQ और AB को पहले लेंगे। मैंने क्या लिखा? PQ इज पैरेलल टू AB एंड QR इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, QR को मैंने क्या बोल दिया कि QR इज द ट्रांसवर्सल। ओके, यहाँ देखो हिंट भी गिवन है आपको, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया
दो पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ये ट्रांसवर्सल मैंने ड्रॉ कर दिया, ये मैंने लिख दिया पी क्यू और ये हो गया ए बी, और यहाँ पर क्या है पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट है आर। दिस इज़ 110 डिग्री, ये वाला एंगल मुझे नहीं पता है, ठीक है। इस एंगल को मैं एंगल 1 बोल देता हूँ, इसको मैं एंगल 2 बोल देता हूँ, इसको मैं एंगल 3 बोल देता हूँ। से फॉर इफ़ यू डोंट वांट टू राइट 3 पॉइंट लेबलिंग, आप क्या कर सकते हो, ये ऐसे लिख सकते हो। सो अभी देखो 110 प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी किए हैं को इंटीरियर एंगल, ये मैंने मेंशन कर दिया को इंटीरियर एंगल, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 110, सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू क्या निकल के आ गई 70 डिग्री, ठीक है। पार्ट 1 डन। पार्ट 2 के लिए हमको क्या चाहिए, अगेन अब एस टी एंड ए बी, अब कौन से दो पैरेलल लाइन यूज करेंगे हम, एस टी एंड ए बी। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया एस टी ए बी, और यहाँ पर ट्रांसवर्सल आ गया आर, यहाँ पर एक्चुअली पॉइंट होना चाहिए एस बी एस टी, तो ये हटा देते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, एस टी पैरेलल टू ए बी एंड एस आर इज ट्रांसवर्सल। एस आर को मैंने क्या मार्क कर दिया, ट्रांसवर्सल मार्क कर दिया। सो अगेन अब देखो यहाँ पर क्या क्या अवेलेबिलिटी है मेरे पास, 130 यहाँ पर है, यहाँ पर एंगल नंबर 2 है, राइट। एंगल नंबर नहीं, सिर्फ 2 लिख देता हूँ, ठीक है। 2 अननोन क्वांटिटी है, यानी कि 130 प्लस 2 कर दिया है ना, ऐसा भी कर देते हैं कई बार बच्चे। सो 130 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, इजी। एंगल 2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 180 माइनस 130, सो एंगल 2 इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। एंगल 2 भी हमारा निकल गया। लास्ट थर्ड पार्ट में क्या है हमारे पास, देखो एक स्ट्रेट लाइन है, अब कौन सी, ए आर बी इज अ लाइन, ए आर बी इज अ लाइन। सो वहाँ पर क्या आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखो एंगल 3 तो हमको पता नहीं है, एंगल 1 हमने निकाला है 70, एंगल 2 हमने निकाला है 50, सब्सिट्यूट कर दो 70 प्लस 50 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ऑल राइट। सो दैट विल बी एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120 डिग्री, तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। एंगल 3 इज व्हाट, the angle which we need to find, angle QRS. So angle QRS is equals to 60 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया, दिस इज आवर आंसर। चेक कर लो एक बार, 110 यहाँ पर था, यहाँ 70 आएगा, 130 यहाँ पर था, यहाँ 50 आएगा। 70 प्लस 50 दैट विल बी 120, सब्ट्रैक्टेड टू 180 दैट विल गिव यू 60 डिग्री। तो हमारा आंसर करेक्ट है, ठीक है। चेक ऐसे भी कर सकते हो, स्ट्रेट लाइन भी चेक कर सकते हो, 70 प्लस 50 120 प्लस 60 180। तो ये क्या हो गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 5 वी आर हैविंग ए बी एंड सी डी, देयर आर 2 पैरेलल लाइंस, ठीक है। अगेन हमारे पास क्या है, 2 डिफरेंट ट्रांसवर्सल अवेलेबल हैं, गिवन दैट हमने लिख लिया, ठीक है। व्हाट इज गिवन, दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, है ना। ए बी सी डी क्या है, पैरेलल। एंगल ए पी क्यू की वैल्यू क्या है 50 डिग्री, एंड एंगल पी आर डी की वैल्यू क्या है 127 डिग्री, ठीक है। अब फाइंड क्या करना है वो भी लिख लो, चलो फाइंड क्या करना है, एक्स एंड वाई, ये भी मेंशन कर लिया, बॉक्स में पैक कर दो, याद रहेगा कि एक्स एंड वाई फाइंड करना है, ठीक है। अब सबसे पहली बात, अगर एक्स और वाई को आप देखोगे प्रॉपरली, एक्स और वाई को देखो प्रॉपरली, क्या प्रॉब्लम है वहाँ पे, सी एक्स एंड 50 डिग्री कौन से ट्रांसवर्सल पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अगर मैं ए बी पैरेलल टू सी डी ले लूँ, ए बी पैरेलल टू सी डी, और ट्रांसवर्सल कौन सा पिक कर लूँ, पी क्यू। इफ़ आई हैव टेकन द ट्रांसवर्सल पी क्यू, यहाँ पर देखिए ये 50 डिग्री है और ये एक्स है, ये दोनों कौन से पोजीशन में है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पोजीशन पे हैं। सो आई विल बी राइटिंग दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, मैंने मेंशन कर दिया। सो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 50 डिग्री, विच इज ऑल्टरनेट इंटीरियर
एंगल, ये मैंने मेंशन कर दिया, x की वैल्यू निकल गई, आंसर नंबर 1 आ गया। आंसर नंबर 2 के लिए विच इज़ y फाइंड करने के लिए देयर आर 2 डिफरेंट मेथड्स। अब 2 मेथड कैसे हैं देखो, एक मेथड ये हो सकता है, सिर्फ समझा रहा हूँ अभी, ये हमने AB और CD ले लिया, ठीक है, ABCD ले लिया, यहाँ पर देखो 127 अवेलेबल है, तो अगर मैं ये वाला एंगल निकालूँ विच इज़ RPB, अगर मैं RPB भी फाइंड कर लूँ फ्रॉम को इंटीरियर एंगल, तो ये 53 डिग्री आएगा। आफ्टर फाइंडिंग दिस, यहाँ पे ऑलरेडी क्या है मेरे पास 50 डिग्री है और यहाँ पर बीच में y अवेलेबल है, तो मैं स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी यूज़ करके क्या कर सकता हूँ, y फाइंड कर सकता हूँ, ईजी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये 2 स्टेप में बनेगा। पहले आपको यहाँ पे 1 स्टेप में क्या करना पड़ेगा, को इंटीरियर एंगल लगाना पड़ेगा, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन यूज़ करना पड़ेगा। तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि एक बार में बन जाए। अब एक बार में कैसे बनेगा ये, चलो देखते हैं एक बार में कैसे बनेगा। हाँ, अभी जो ट्रांसवर्सल है वो सेम लेंगे, नो नॉट दिस वन, ट्रांसवर्सल विल बी दिस वन। ये क्या हो गया AB, ये हो गया CD, और ट्रांसवर्सल क्या है इस बार PR। यहाँ पर देखिए 127 डिग्री ऑलरेडी है आपके पास। अब इसके रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे, विथ रिस्पेक्ट टू दिस, इफ़ यू वांट टू सी, इफ़ यू विल बी एबल टू सी, क्या दिखेगा हमको, ये 50 प्लस y, ये क्या है 127 के साथ अवेलेबल है, विच इज़ एंगल APR, और हमको APR ही चाहिए। APR क्या है हमारे पास 50 प्लस y। बन गया क्वेश्चन, ऑल्टरनेट इंटीरियर लगाएंगे, बन जाएगा। सो AB इज पैरेलल टू CD एंड PR इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो दैट विल बी 50 प्लस y इज इक्वल्स टू 127 डिग्री, y इज इक्वल्स टू 127 माइनस 50 डिग्री, सो y इज इक्वल्स टू हाउ मच, 127 माइनस 50, 130, 30, 77 डिग्री, नो 87 डिग्री, 7 और 77 डिग्री, नॉट 87, 77 डिग्री, ठीक है। सो y की वैल्यू क्या आ गई 77 डिग्री। देखो ये 77, ये 50, x एंड y फाइंड करना था, हमने दोनों निकाल लिया है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फिनोमिना आएगा, पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को पहले थोड़ा समझ लेते हैं। समझने के लिए क्या करना है, पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। PQ और RS क्या है, 2 मिरर हैं जो प्लेस किए गए हैं पैरेलल टू ईच अदर। ये 2 मिरर हमने लगा दिए, ये 2 मिरर हमने लगा दी, एक है PQ और दूसरी है RS, ठीक है। ऑलराइट, इसके बाद क्या बोला है, एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक, एक इंसिडेंट रे आई और वो स्ट्राइक कर रही है PQ को, ठीक है। PQ को कहाँ पे स्ट्राइक कर रही है, B पे स्ट्राइक कर रही है, फाइन। उसके बाद देन रिफ्लेक्टेड रे मूव अलोंग द पाथ BC एंड स्ट्राइक BC, पाथ BC मतलब ऑफ कोर्स C पे स्ट्राइक कर रहा है ना, और C के बाद क्या कर रहा है, अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक टू CD, अगेन कहाँ रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, CD पे रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। इतना समझ में आया। बोल क्या रहा है, प्रूव दैट AB इज पैरेलल टू CD। अब यहाँ से देखो, यहाँ से निकला था ये AB और ये CD, इसको क्या करना है, पैरेलल प्रूव करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, इन दिस सिनेरियो ABCD को अगर पैरेलल प्रूफ करना है, तो जो मैंने रेड कलर से क्यों किया इसको, ABCD क्या है, पैरेलल लाइन है, और ट्रांसवर्सल क्या है, BC है। तो दिस एंगल एंड दिस एंगल, अगर ये दोनों एंगल कहीं से भी इक्वल आ गए, विच आर इन द पोजीशन ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अगर ये दोनों मैंने इक्वल प्रूफ कर दिया तो ये पैरेलल आ जाएगा, ठीक है। तो अभी कंस्ट्रक्शन पार्ट में क्या होगा मैं बताता हूँ। पहले मैं गिवन लिख लेता हूँ, सबसे पहले गिवन दैट लिख लो। गिवन दैट में क्या है हमारे पास, दैट PQ एंड RS, कौन से 2 लाइन पैरेलल है, PQ पैरेलल टू RS, ये गिवन है हमको, ठीक है। इसके अलावा और कोई डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है इतना मैंने लिख दिया। टू प्रूफ क्या है वो मेंशन कर देते हैं। टू प्रूफ क्या है, AB इज पैरेलल टू CD, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कर लिया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इसमें कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में देखो क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर बोल लो, B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और एक C से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये मैंने कलर लिया और मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाला और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है।
फ्रॉम B टू हियर एंड C टू हियर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब इस दोनों को नाम क्या देना है, इसको मैं M दे देता हूँ, उसको मैं N दे देता हूँ। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या लिखा, MB परपेंडिकुलर टू PB एंड NC परपेंडिकुलर टू RS। ये हमने क्या किया है, ड्रॉ किया है। ऑलराइट, अब देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, यहां पे 4 एंगल क्रिएट हो रहे हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, 4 एंगल क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4। तो ऑब्वियस सी बात है क्या कि ये जो एंगल 1 होगा, एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2 होगा एंड एंगल 3 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 4 होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल आ रही है और जो एंगल जा रही है रिफ्लेक्ट होके, वो दोनों ही एंगल क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। तो 1 इक्वल टू 2 एंड 3 इक्वल टू 4, दैट्स नॉट रॉन्ग टू राइट, बिल्कुल सही है लिखना। अब एट द सेम टाइम हमने क्या किया था, जब MB और NC हमने ड्रॉ किया था, तो सेम पैरेलल लाइन पे जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। इट मीन्स ये देखो, यहां से अगर मैंने सेम पैरेलल लाइन पे 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो वो परपेंडिकुलर भी क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि BM इज पैरेलल टू NC फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। ठीक है, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन मैं क्या कर सकता हूं, ये चीज मान सकता हूं कि BM इज परपेंडिकुलर टू NC एंड BC इज द ट्रांसवर्सल, एंड BC इज ट्रांसवर्सल। अब इस बार हम क्या कर रहे हैं, ये 2 पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल को यूज कर रहे हैं। कौन सी पैरेलल लाइन है, ये BM है आपका, ये NC है। सो इफ यू सी इट हियर प्रॉपरली, यहाँ पे बने 2 एंगल कौन से हैं, यहाँ पर एंगल 2 है और यहाँ पर एंगल 3 है। ये दोनों आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, 2 इक्वल टू 3 हो गया। अब सिंस 2 इक्वल टू 3 है, क्या है, 2 इक्वल टू 3, देखो यहाँ पे हमारे पास पहले ही क्या अवेलेबल था, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 था, राइट। अब इस एंगल 2 के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 3 लिख सकता हूँ, और एंगल 3 जो है किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है। तो समझने के लिए आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हो, और यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम 1 एंड 2। इतना ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सीधे सीधे लिख दो एंगल फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2। सिंस एंगल 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 4, तो ऑब्वियस सी बात है अगर मैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिखूँ इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 लिखूँ तो कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि चारों ही इक्वल हैं। अगर इसकी वैल्यू 20 होगी तो 20 प्लस 20 इक्वल टू 20 प्लस 20, दैट्स राइट, बिल्कुल सही है। सो एंगल 1 प्लस 2 क्या है हमारा, मेरे पास एंगल 1 प्लस 2 हो जाएगा एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल BCD। यहाँ से मैंने कंक्लूड यही किया। और अगर ये दोनों इक्वल होंगे, सो अबव एंगल R, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि अबव एंगल R in the position of alternate interior angle of line AB and CD, which means AB is parallel to CD, hence verified। आई होप ये क्वेश्चन कंप्लीटली क्लियर होगा आपको जो हमने यहाँ पे परफॉर्म किया है, राइट। एक्सट्रैक्टेड फिगर, देखो जब भी अब आगे चल के क्या होगा ना, क्लास 9th में सारे ही चैप्टर्स में, वेदर इट इज़ ट्राइंगल, वेदर इट इज़ क्वाड्रिलेटरल, वेदर इट इज़ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हर जगह आपको 2 चीज़ें करनी है। फिगर आपको एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए कि फिगर से आपको क्या मिल रहा है वो लेना, एंड सेकेंड थिंग आपको क्या आनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन वर्क करना आना चाहिए। तो दैट कंप्लीटली डिपेंड अपॉन योर प्रैक्टिस, हाउ मच यू आर प्रैक्टिसिंग। ऑल राइट, आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ एक्सरसाइज 6.3। टिल देन डू वेल एंड बी हैप्पी। यहाँ टिल देन कर रहा हूँ, कोई उठ के आ नहीं रहा है।